ऑपोजिशन बार बार हुकूमत के खात्मे की तारीखें देती है, एहतजाजी तहरीकें चलाने का ऐलान भी करती है, मगर ऑपोजिशन जमातों के अपने अंदर एतमाद का वाज़ेह फुक़दान नजर आ रहा है। मौलाना फजल रहमान ऑपोजिशन जमातों की आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत न करने पर नाराज हैं, शिकवे शिकायतें कर रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज की खामोशी और शहबाज शरीफ की तवील अरसे से लंदन में क़याम से मुताल्लिक इस उम्मीद का इजहार किया है कि ये किसी डील का नतीजा नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन जमातों के किरदार पर एतराज़ उठाते हुए आज़ादी मार्च में अपोजिशन की भरपूर अंदाज में शिरकत न करने पर तनकीद की और कहा कि आज़ादी मार्च में उनका किरदार अलामती था। मुझे मालूम है सियासी जमातों को हमने इकट्ठे रखा, मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया किसी पार्टी पे। हर सियासी जमात और उनके लोगों ने खुद कहा है कि हमने फजल रहमान का साथ नहीं दिया। मेरी मौजूदगी में एक बड़ी पार्टी के सरबराह ने कहा कि अगर कोई समझता है कि इस्लामाबाद में जमा होने वाले ये लोग तमाम पार्टियों के लोग हैं, ये झूठ कहता है। हम तो सिर्फ अलामती शिरकत कर रहे हैं। अभी एक वोट का मसला आया तो उसमें इमरान खान को वोट देना है, इससे तो अपना मौक़िफ़ दफन करने वाली बात हो गई। अब जब हमारे सियासतदान इस्तिकामत का मुजाहरा नहीं करेंगे तो फिर अगर नताइज फ़ौरन या जल्दी हासिल नहीं होते तो फिर जिम्मेदार हम हैं या जिम्मेदार ये लोग। मौलाना फजल रहमान हुकूमत से ज़्यादा खुद अपोजिशन जमातों पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च से मुताल्लिक डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मौलाना के धरने के दौरान भी एतराज़ किया था कि हम जमहूरी तरीक़े को मानते हैं और किसी किस्म के मुआहदे का ना हिस्सा थे और ना हो सकते हैं। हम धरना के दौरान भी इस बात पे एतराज़ करते थे कि हम जमहूरी तरीके को मानते हैं और हम किसी इस किस्म के मुआहदे के ना हिस्सा थे ना हिस्सा हो सकते हैं। मौलाना फजल रहमान आज़ादी मार्च में साथ न देने पर अपोजिशन जमातों पर तनकीद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना ही किसी और सिलेक्टेड को कबूल करेंगे। मौलाना के इस धरने से नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत को फ़ायदा पहुंचा, ये तासुर आम है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी बाकायदा तौर पर रिहा होते नजर आए ज़मानत पर, फिर रिहाई के बाद खामोश भी रहे, अब तक हैं। इन दोनों रहनुमाओं की तरफ से ना तो अपोजिशन के एतराज़ात के जवाब दिए जा रहे हैं और ना ही हुकूमत के इल्ज़ामात पर रद्द अमल आ रहा है। हालांकि 13 फरवरी को वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने हम न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में नवाज शरीफ की मौजूदा हालत का जिम्मेदार मरियम नवाज को करार दिया था और कहा था कि पनामा लीक्स उस वक्त शुरू हुआ जब डॉन लीक्स की बातें हुई। शेख रशीद ने मरियम नवाज को नवाज शरीफ के हालात का जिम्मेदार करार दिया और इसकी वजह डॉन लीक्स को करार दिया, जिससे पनामा में मामला आगे बढ़े बकौल उनके। हालांकि तहरीक इंसाफ ने करप्शन को नवाज शरीफ की नाअहली की वजह करार दिया, उसी पर बयानिया बनाया। अब शेख रशीद कुछ और बात कर रहे हैं, मगर इतने बड़े बयान पर भी शहबाज शरीफ खामोश हैं, मरियम नवाज भी खामोश हैं। हालांकि मरियम नवाज वाजे कर चुकी हैं कि डॉन लीक्स तो इशू था ही नहीं। ये बात उन्होंने 16 सितंबर 2017 को जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तलुस इंसाफ से बात करते हुए कही। मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक उस सच्चाई को सामने लाना चाहिए था, और अगर तलत साहब ये बात हम समझें तो शायद मियाँ नवाज शरीफ बहुत सारे ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर गए अपने 4.5 साल में जो उनको मेरी नज़र में नहीं करने चाहिए थे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इस दफ़ा ये सोचा कि मुल्क की तरक्की को ब्रेक ना लगे। लेकिन आपके ख्याल में ये इशू नहीं था? डॉन लीक्स कोई इशू था ही नहीं। और तलत साहब, एक मेरे पे इल्ज़ाम लगा, मुझे पता है मेरे पे क्यों इल्ज़ाम लगा, मगर अकल की बात है, एक अकल रखने वाला शख्स ये बात मानेगा कि मैं कभी आज तक किसी सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं बैठी, इसलिए कि मेरा काम नहीं है वहाँ, मेरी कोई ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैं सिक्योरिटी के किसी भी इजलास में बैठूं। मैं वहाँ नहीं थी, फिर मेरे पे ये इल्ज़ाम क्यों लगा? बैक टू डॉन लीक्स कोई इशू नहीं था। डॉन लीक्स एक हरबा था, एक प्रेशराइज़ करने का तरीका था प्राइम मिनिस्टर को, और उस पर उन्होंने मुझे इसलिए शामिल कर लिया कि उनको लगा कि मैं उनके किसी मामले की तकमील में रुकावट का बायस मैं बनी हूँ।
पहले जब सिर्फ डॉन लीक्स का इल्ज़ाम लगा तो मरियम नवाज ने खुलकर इसका जवाब दिया, मगर अब जब इल्ज़ाम ये लग रहा है कि डॉन लीक्स की वजह से पनामा का मामला आगे बढ़ा तो खामोशी है। और ये जो खामोशी है इस पर अपोजिशन के साथ साथ खुद हुकूमत के अंदर से अब आवाज़ें आ रही हैं। हुकूमत परेशान हो रही है कि इस खामोशी की वजह क्या है। वज़ीर रिजवी शेख रशीद अहमद ने मौजूदा हालात में खामोशी को ख़तरनाक करार दिया। इनकी खामोशी ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर ये बोलते रहें तो इनका पता लगता रहता है। ये जब खामोश रहते हैं तो इनका खामोश रहना ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि अपने लिए ये रायतें ढूंढते हैं और ये अपने लिए गुंजाइशें ढूंढते हैं, अपने लिए ज़मानतें। इनका टोटल मुतालबा क्या कि मरियम को लंदन भेजो। ये क्या मामला है कि ऐसी खामोशी जिस पर बिलावल इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि उम्मीद करते हैं किसी डील का एनआरओ का नतीजा नहीं होगा। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इनकी खामोशी खतरनाक है। हर तरफ इस हवाले से मामलात हैं।